हेलो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक में हमने सीखा था कि अगर हम मनी वाइज सिक्योर होना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमें असेट को बिल्ड करना होगा। असेट मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि अपने आप अर्निंग करे। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको खुद से काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका रेंट आता रहेगा। या फिर आपके पास आपने पैसे करके गोल्ड खरीद लिया है तो गोल्ड की कीमत बढ़ती रहेगी। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो ऑटोमेटिकली पैसा कमा के दे रही है, आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, सो दैट इज़ एन असेट। लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपकी पॉकेट से पैसा बाहर ले जाए वो क्या है? एक लाइबिलिटी है, वो एक बोझ है। असेट मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपकी पॉकेट के अंदर पैसा ले करके आए। तो अभी हम 8 ऐसी चीज़ों की बात करने वाले हैं जो कि असेट्स हैं, जो कि आपके लिए जो आपकी पॉकेट में पैसा ले करके आएंगे। तो क्या है, एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाए हैं और सबसे जल्दी बनाए हैं, राइट। अब रियल एस्टेट में भी 2 प्रकार से करोड़पति बना जाता है या अमीर बना जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी कम पैसे में ख़रीद ली, कोई ऐसी अच्छी लोकेशन में नहीं है, या फिर कोई पर्सन बेच रहा है किसी भी मजबूरी से, तो कम पैसे में ख़रीद लेना, फिर इस पर थोड़ा पैसा लगाना, काम करना या थोड़ा इंतज़ार करना और फिर उसको ज़्यादा मुनाफे के साथ में बेच देना, ये रियल एस्टेट का पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि प्रॉपर्टी ख़रीदना, उसको होल्ड करना, उसको रेंट पे चढ़ाना और उससे अर्निंग करना। एक तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है प्लस उससे रेंट आता जा रहा है, तो आपके लिए वो क्या है? असेट है। तो पहली चीज़ होती है रियल एस्टेट, जो कि आपको एक असेट के रूप में आपके लिए काम करती है। दूसरा होता है शेयर्स। कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा है, रिलायंस है, तो ये जो कंपनी है इनके शेयर्स होते हैं और अगर आप इनका एक शेयर ख़रीद लेते हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल अभी कंपनी ग्रो कर रही है, राइट। पहले कंपनी 50,000 करोड़ की थी, अब हो गई है 51,000 करोड़ की, तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ी ना। तो अगर आपने भी अपना हिस्सा उसमें डाल दिया, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये उसमें डाल दिया, तो कंपनी की ग्रोथ हुई तो आपके पैसे की भी ग्रोथ होएगी। तो वो होता है शेयर मार्केट, राइट। इसमें रिस्क रहता है हालांकि, तो हमें इंटेलिजेंटली हमें समझ करके फिर सेल करना होता है। तो पहला है रियल एस्टेट, दूसरा है शेयर मार्केट, तीसरा है लाइसेंसिंग। आपने ऐसा कुछ बना लिया है, प्रोडक्ट बना लिया, उसको आप लाइसेंस कर रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो क्या करती है? अपना जो सॉफ्टवेयर है वही तो आपको दे रही है हर लैपटॉप के अंदर, और इसी से बिल गेट्स जो है वो अरबपति बने हैं, राइट। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना जिसको आप हर कोई यूज़ कर सकता है और उसके आपको चार्ज मिलेगा एक, राइट। एक तो ये हो गया। बाकी बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी भी अपनी देते हैं। फ्रेंचाइजी मतलब क्या है? आपका एक बिज़नेस है, उसको दूसरा खोल सकता है, वो आपको फीस दे रहा है। तो ये हो गया लाइसेंसिंग या फिर फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट है अपना कोई ऑटोमेटिक ऐसा बिज़नेस शुरू कर देना जो कि आप टीम लगा दो और वो आपको कमाई करके दे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास में इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स होता है जो कंट्री है, कंट्री के अंदर ही कुछ 50 कंपनीज़ होती है, वो जो टॉप 50 कंपनीज़ होती है उसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, दैट इज़ इंडेक्स फंड्स। या कंपनी के भारत देश की जो 50 बड़ी कंपनियां है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी कोई डिजिटली आपने कोर्स बनाया है, कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसको कि आप लोगों को सेल कर सकते हैं। जैसे उत्कर्ष क्लासेस का नाम आपने सुना होगा, बायजूस है, वेदांतु है, उसके अलावा अनअकैडमी है। तो इन लोगों ने अपने कोर्सेज बनाए, उसको सेल कर रहे हैं, सो दैट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बॉन्ड्स मतलब ये भी एक मनी कमाने के लिए होता है। बॉन्ड मतलब आपने किसी को, गवर्नमेंट को आपने कुछ अमाउंट दिया और उसके पास आपके पास में बॉन्ड है कि भाई इतना इंटरेस्ट तो कम से कम आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत सिक्योर होता है। आपको बॉन्ड मतलब होता है ना, वो एक लिखा पढ़ी कर ली है कि भाई इतना इंटरेस्ट तो आपको देंगे ही देंगे, तो वो होता है बॉन्ड। मेटल मतलब सिल्वर खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया आपने, राइट। ऐसा कुछ खरीद लिया जिसकी कीमत बढ़ती रहती है, तो गोल्ड वैसे ज़्यादा सही रहता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके लिए असेट बन सकती है।